अगर तुम्हारी सैलरी 25,000 रुपये है और मंथ एंड आते आते तुम जो बैंक बैलेंस चेक करते हो तो वो 2,000, 5,000 या जीरो बैलेंस बचता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। 25,000 की सैलरी में अगर हमारे पास कुछ भी सेविंग्स नहीं बच रही है तो हमारा सिस्टम गलत है। अगर कल को तुम्हारी सैलरी बढ़कर 50,000 भी हो जाती है, तभी भी अगर हमने यही सिस्टम रखा तो भी उस टाइम भी हमारे पास। तो अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें 25,000 के रुपए रुपए का हिसाब बताऊंगी कि कहाँ खर्च करो, कहाँ इन्वेस्ट करो, कहाँ सेव करो, सारा कुछ। तो अगले 10 मिनट इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, और चाहिए तो तुम इस वीडियो के नोट्स भी बना सकते हो ताकि तुम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके चेंजेस। तो मैं ना तुम्हें एक स्टोरी समझाती हूँ। राहुल एक लड़का था जिसकी एज थी 26 साल पे, और वो एक प्राइवेट जॉब किया करता था। अब उसकी जो सैलरी थी वो 25,000 रुपये महीने की सैलरी थी। अब होता क्या था, जब 1 तारीख को जब सैलरी आती थी तो कुछ अमेज़ॉन में सेल चल रहा था, तो वो कुछ 3500 रुपये का उसने वहाँ पे 3,500 रुपये का कुछ सेल में खर्च कर दिया। फिर होता क्या था, उस जो रहता था वो रेंट पे रहता था, तो रेंट जाता था उसका करीबन 7,000 रुपये। उसके बाद उसका कुछ बाइक का ईएमआई था, तो बाइक का ईएमआई करीबन 3,000 रुपये के आसपास था। और उसके बाद उसको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा कहीं बाहर जाना होता था, तो उसमें वो कहीं 4,500 रुपये इस तरीके से खर्च कर दिया करता था। उसके बाद फिर होता क्या था कि उसका ना मतलब था कि मुझे कहीं बाहर से ज़ोमैटो, स्विगी ये सब करके खाना, तो हर दिन का करीबन 150 रुपये तो लग ही जाता था, और महीने के एंड तक जोड़े तो वो कहीं 4,500 तक हो जाता था। और फिर जो रेस्ट अमाउंट बचता था वो कहीं 2,500 से 3,000 के आसपास ही बचता था उसके पास बैंक बैलेंस। तो उसका ये कहना था कि अरे भाई, जब मेरा सैलरी थोड़ा बढ़ जाएगा ना, उसके बाद शायद ये लाइफ थोड़ा सेटल हो जाएगा। तो उसकी स्टोरी तो कुछ इस तरीके की थी। अब हम बात करते हैं कि जो ये 25,000 रुपये है, तो इसका तो ये जो 25,000 रुपये है, इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करके इसका क्या तोड़ है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि अगर आपकी सैलरी आज 25,000 रुपये तो आप उसको कैसे मैनेज। देखो, इसका तोड़ हो सकता है एक फॉर्मूले से, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं 30, 25, 25 एंड 20 का रूल। तो अब ये रूल वर्क कैसे करेगा, तो सबसे पहले जब भी तुम्हारी तारीख, पहली तारीख या 2-3 तारीख, जब भी तुम्हारी सैलरी क्रेडिट होती है तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, उस अकाउंट से 5,000 रुपये निकाल के एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, तुम्हें 2,000 रुपये का चाहिए तो तुम एफडी में डालो। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग तुम देखो तुम्हारे किस तरीके से तुमने पैसे को ये कर सकते हो, तुम्हारे कहाँ कितने पैसे को रखना है। वो सारे वीडियोस के लिए भी हम लोग अलग से वीडियोस लेकर आएंगे कि हम अपने पैसे को किस तरीके से, मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने पैसे कहाँ रखने हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 2,000 रुपये उठाकर एफडी में डालना है। ठीक है, जैसे तुम फिक्स डिपॉजिट के हम लोग नाम से जानते हैं। उसके बाद 2,000 रुपये का तुम्हें क्या करना है, एक अलग से चाहिए तो तुम एक इमरजेंसी फंड बनाओ, जो कि ज़रूरी होता है कि हम लोग उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी चाहिए तो तुम आरडी में रख सकते हो। और 1,000 रुपये का तो तुम कुछ एसआईपी कर सकते हो, जो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए होगा। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे सिचुएशन पे कि तुम्हारे पास पैसे की कितनी नीड है, तुम्हें कब कैसे पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या है। उसके लिए हम लोग आने वाले और वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जस्ट तुम्हें एक ओवरव्यू में बता दे रही हूँ कि तुम्हें इस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है या डालना है। ठीक है, ये 5,000 रुपये की बात हो गई। ठीक है, वो तुम अपने अकॉर्डिंग देखो। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि अब हमें जो 30% जो मैंने बात की, तो इसमें आएंगे हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंसेस होता है, वो एक्सपेंसेस जो एकदम ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, उसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। अब इसमें क्या आएगा कि मान लो अगर तुम कोई ये मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा, अगर तुम रेंट पे रह रहे हो, सपोज दैट, ठीक है, रेंट पे नहीं रह रहे हो तो डिफरेंट केस है, बट अगर रेंट पे रह रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 5,500 से ज़्यादा का रेंट नहीं देना है, ये तुम्हें फिक्स करना है। अब तुम में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, अरे भाई, इतने बड़े शहर में 5,500 में कहाँ रेंट मिलता है, नहीं मिलता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी के साथ
रहना है रूम शेयर करके। देखो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में तुम्हें एम्बैरेसिंग होने वाली बात नहीं है, ये एक स्मार्ट ट्रिक है जो तुम यूज़ करके, अगर मान सपोज दैट कि अगर वहाँ का रेंट 11,000 है, ठीक है, तो 5,500 तुम दोगे, 5,500 वो जो अनदर पर्सन होगा जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो पूरी तरीके से, उसके साथ रहो, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी तुम पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो उसके साथ रूम शेयर करके रहोगे तो तुम्हारे पैसे भी सेव हो जाएंगे, ठीक है। अब 5,500 रुपये हमने रेंट के लिए हटा दिए। अब उसके बाद हमें क्या, उसके बाद जो रेस्ट बच जा रहा है बिजली पानी गैस में, ये सब में तुम्हारा जाना चाहिए 700 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर तुम्हारा फ़ोन का रिचार्ज ये सब जो करना है उसमें तुम्हें रखना है 500 रुपये। और इफ़ अगर तुम्हारी कोई ईएमआई चल रही है तो वो 800 रुपये से ज़्यादा की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। अब तुम कहोगे भैया 800 रुपये में कौन सा ईएमआई चलता है, ईएमआई का तो पैसे थोड़े हाई होते हैं। तो तुम ट्राई करो कि अगर तुम्हारी सैलरी अभी कम है और तुम्हें ईएमआई नहीं लेना है। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ईएमआई को स्किप करो, अगर इम्पॉर्टेंट है तो तुम ले सकते हो, तो उसका प्राइस 800 रुपये से ज़्यादा हमें। अब हम आते हैं अपने 25% रूल पे, तो उसके हिसाब से होगा कुछ 6,250 रुपीज़, 6,250 रुपये। अब हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये हमारे होंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमें रखना है ग्रॉसरी का सामान। तो ग्रॉसरी का सामान हमें कितने तक रखना है, 3,500 रुपये के आसपास तक हमारा सारा ग्रॉसरी का सामान आ जाना चाहिए। अगर चाहिए तो तुम लिस्ट बनाकर लेके जाओगे क्या क्या तुम्हें लेना है, उसके अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे सारे सामान आ जाने चाहिए जो भी तुम्हारे महीने का खर्चा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बैलेंस करके चल सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है कि तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होना चाहिए, तो वो रखो तुम 2,000 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर चाहिए तो तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, ठीक है। और अगर ये चीज़ है कि हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि हम स्विगी ये सब जो है उन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर तुम 150 रुपए का भी हर दिन का जोमेटो या स्विगी करते हो तो वो जोड़ जाड़ कर मंथ के एंड तक कहीं ना कहीं 4,500 रुपये रहता है। तो तुम ट्राई करो कि तुम घर का खाना बना हुआ खाओ, ठीक है। अब कुछ जो 750 रुपये हैं उसको, अगर तुम्हें कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, हर महीने तुम्हें कोई मेडिसिन लेना होता है, तो उसमें रखना है कुछ 750 रुपये, और 750 रुपये में वो सारे। नेक्स्ट 25% है 6,250 रुपये ही होंगे, 6,250 रुपीज़। तो अब इसको क्या करना है, अब इसे आप तुम खुद के खर्चे के लिए खर्च लो। खुद के खर्चे देखो, अब लाइफ तो एक ही मिली है ना, अब हम पूरे महीने काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, अब हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे क्या खर्च, तो वो सारे खर्चे तुम इस अमाउंट से कर सकते हो। देखो कैसे करना है कि अगर तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है या फिर कुछ शॉपिंग करना है, कुछ ड्रेस पसंद आ रहा है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट कहीं पे भी कुछ खरीदना है तो वो जाकर तुम शॉपिंग कर सकते हो। कहीं तुम्हें मूवी या कोई डेट पे जाना है उसके लिए ये सारे पैसे से यूज़ कर सकते हो। या तुम्हें कुछ पर्सनल केयर, कहीं अपने पर्सनल केयर के लिए, और भी जितनी भी तरीके के जो भी एक्सपेंसेस है, जो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ करना चाहते हो या कहीं घूमने के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो वो सारे खर्चे एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ अगर तुम्हें कोई किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो सारे तुम इन सारे पैसों से वो सारे खर्चे करोगे। क्योंकि भाई अब सबका कहना तो ये होगा ना कि लाइफ एक ही मिली है, अब हम अपने पैसे को सिर्फ इन्वेस्ट करते जाए, ऐसे ही खर्च करते जाए तो हम कमा क्यों रहे हैं। तो ऐसे इस तरीके से तुम्हें अपने पैसे को मैनेज करना है कि अब चलो हमने जितना कुछ सीखा है उसकी एक समरी देख लेते हैं। तो तुम्हें यूज़ करना है 30, 25, 25 एंड 20 का रूल। तो उसमें करना क्या है, जैसे ही तुम्हारी सैलरी आएगी 20% उठाकर, यानी कि 5,000 रुपये उठाकर तुम्हें करना है इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट तुम कहीं से भी जाकर ओपन करवा सकते हो, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, बहुत सारे भरे पड़े हैं। अब तुम्हें करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। केवाईसी अपडेट होने में तुम्हारे पैन, आधार, बैंक की डिटेल्स एंड भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो तुम उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड फिर ईजिली वे में जाकर अपना अकाउंट ओपन कराओ। अकाउंट ओपन होने में मिनिमम 48 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे अकाउंट जब ओपन हो जाए उसके बाद तुम जाकर वहाँ से ईजिली वे में इन्वेस्ट कर, एंड देन
30%। तो 30% का जो जितनी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नीड वाली चीज़ें है जिसे हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, उसमें तुम्हें रखना है 30% को। एंड फिर जो 25 बच रहा है, 25% में तुम्हारे आ जाएंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस, जितने भी तरह के वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। और 25% जो रेस्ट है उसमें तुम खुद के ऊपर खर्च कर सकते हो, जितने भी तुम्हें जो कुछ शॉपिंग करना है, कहीं पे मूवी जाना है, कहीं डेटिंग के लिए जाना है, वो सारा कुछ उसमें कवर अप। सो फाइनली इस वीडियो से तुम्हें क्या कुछ लर्न करने को मिला, क्या कुछ तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तुम अपनी सैलरी को किस तरीके से मैनेज करते हो, एंड तुम कौन से रूल को अप्लाई करते हो, किस तरीके से तुम्हारे साथ तुम्हारा जो कुछ भी फीडबैक है, आप चाहिए तो आप अपना फीडबैक हमारे साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। आपका फीडबैक देखकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आपको क्या कुछ लर्न करने को मिला, क्या कुछ नया सीखने को मिला, वो सारी चीज़ें भी आप चाहिए तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। बट जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो 30,000 जिनकी भी सैलरी 30,000 रुपये के आसपास है, वो वीडियो उस चीज़ के लिए आने वाला है। और मैं उस वीडियो में और भी ज़्यादा चीज़ें बताने वाली हूँ जो एकदम डिफरेंट चीज़ें होंगी, जो चीज़ें आप चाहिए तो अपने लाइफ में उसे भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।